नमस्कार। भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ज्ञान का वो गहरा सागर है जिसमें जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब छुपे हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर गीता के उसी सबसे बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जिसे खुद भगवान कृष्ण ने सभी ज्ञानों का राजा कहा है। ये तस्वीर ये हम सबके मन में कहीं ना कहीं बसी हुई है। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां एक उलझन में फंसे योद्धा और स्वयं भगवान के बीच की बातचीत पूरी इंसानियत के लिए एक रोशनी बन गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के सच का आईना है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं, आखिर वो कौन सा राजविद्या यानी सबसे बड़ा और सबसे गोपनीय ज्ञान है जिसे भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। ये कोई मामूली पाठ नहीं है, बल्कि एक परम रहस्य का पर्दाफाश है। देखिए, इस रहस्य को समझने की पहली सीढ़ी है ईश्वर के उस रूप को समझना जो हमारी सोच और कल्पना से बिल्कुल परे है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे दिमाग को चुनौती देता है, पर यकीन मानिए, इसी में उस महान रहस्य का दरवाजा छिपा है। गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से, यानी मेरे उस रूप से जिसे देखा नहीं जा सकता, उससे भरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसी कोई जगह, कोई कण है ही नहीं जहां वो मौजूद ना हो। और यहीं पर श्री कृष्ण एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने रखते हैं। वो कहते हैं सारे जीव मुझ में ही हैं, लेकिन फिर फौरन कहते हैं पर मैं उनमें नहीं हूं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब ये है कि सब कुछ ईश्वर पर ही टिका है, लेकिन ईश्वर किसी एक चीज में बंधे हुए नहीं हैं। वो इस पूरी सृष्टि में होते हुए भी इससे पूरी तरह अलग और आजाद हैं। और ये रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब भगवान कहते हैं, मैं ही सत हूं और असत भी। मतलब जो कुछ मौजूद है वो भी वही है, और जो नहीं है वो भी वही है। ये ईश्वर की उस असीम मौजूदगी को दिखाता है जिसे हमारा मन शायद कभी पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता। अब देखिए, ये सब सुनने के बाद मन में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर भगवान इतने विशाल, इतने अकल्पनीय हैं, तो हम जैसे साधारण इंसान उनसे भला कैसे जोड़ सकते हैं? क्या इसका कोई रास्ता है भी? और बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है गीता का सबसे अनमोल और खूबसूरत रहस्य कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी मुश्किल फिलॉसफी या ज्ञान में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधे, सरल और सच्चे भाव में है। श्री कृष्ण इस श्लोक में उस सरल रास्ते का राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी इंसान अगर सच्ची भक्ति के साथ उन्हें कुछ भी चढ़ाता है, तो वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं, बस एक पत्ता, सोचिए कुदरत का सबसे मामूली सा तोहफा, या फिर एक फूल अपनी खूबसूरती और महक के साथ, एक साधारण सा फल, या सिर्फ थोड़ा सा पानी। जरा सोचकर देखिए, ये वो चीजें हैं जो किसी के भी पास, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। यानी ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी धन दौलत की जरूरत ही नहीं है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ईश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भेंट कितनी महंगी है। वो तो बस दिल की सच्ची भावना, वो निश्चल भक्ति देखते हैं। यही वो गुप्त रास्ता है। तो भक्ति का रास्ता तो पता चल गया, लेकिन इस रास्ते पर चलने वालों को क्या मिलता है? यहां भगवान एक दिव्य गारंटी देते हैं, एक ऐसा वादा जो कभी टूट नहीं सकता। ये भगवद गीता के सबसे शक्तिशाली और हिम्मत देने वाले वादों में से एक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मतलब मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये एक डिवाइन प्रॉमिस है। इस गारंटी का मतलब है कि अगर कोई भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा है तो उसे आध्यात्मिक रूप से गिरने से बचाया जाएगा। ये भगवान की कृपा का एक पक्का वादा है, एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो भक्त को कभी भटकने या खोने नहीं देता। तो हमने भगवान का वादा जान लिया। अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं। इसके लिए भगवान एक बहुत ही साफ और सीधा महामंत्र देते हैं। इस अध्याय के आखिरी श्लोक में पूरी जिंदगी का सार छुपा है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि डिवाइन कॉन्शियसनेस में जीने का 4 कदमों का एक प्रैक्टिकल तरीका है। मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। मन मना भव का असली मतलब है लगातार याद करना, वो भी प्यार के साथ। ये एक ऐसी स्टेट है जहां मन हमेशा ईश्वर के ख्याल में डूबा रहता है। यही इस गहरे ज्ञान को हर एक पल जीने का तरीका है। और अंत में बस ये एक सवाल छोड़ जाते हैं,
सोचिए, किसी की जिंदगी कितनी बदल सकती है अगर उसका सेंटर बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाना ना हो, बल्कि हर पल एक सरल और प्रेम भरे भाव से उस परम शक्ति को याद करना बन जाए।